हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आद्यंत ज्ञान में। इस चैनल पर आपको एजुकेशन के हर एक टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पर जाके क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से क्विज सेक्शन में। तो जैसे कि आपको पता है 20 क्वेश्चंस, 4 ऑप्शंस, 3 गलत 1 सही, हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम। सो विदाउट फर्दर डू चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सिल्वर रेवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू, यानी कि भारत में सिल्वर रेवोल्यूशन जो यानी कि सिल्वर क्रांति किस चीज़ से रिलेटेड है। आपके ऑप्शंस हैं ए एग एंड पोल्ट्री फार्मिंग, डी सिल्वर माइनिंग, सी कॉटन प्रोडक्शन या फिर डी ग्रोथ ऑफ ऑटोमोबाइल्स। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए एग एंड पोल्ट्री फार्मिंग। सिल्वर रेवोल्यूशन जो इंडिया में स्टार्ट की गई थी, ये हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, ये उनके द्वारा स्टार्ट की गई थे और उन्हें सिल्वर रेवोल्यूशन का जनक माना जाता है। हालांकि इसमें बहुत बड़ा हैंड प्ले किए थे डॉक्टर बीबी राव ने भी, जो कि वैंकीज के फाउंडर थे। और सिल्वर रेवोल्यूशन के कारण ही इंडिया में जो पोल्ट्री फार्मिंग थी वो बैकयार्ड से आके प्रॉपर एक तरह से कमर्शलाइजेशन हुआ पोल्ट्री फार्मिंग का, जिससे इंडिया में पोल्ट्री और एग की खपत बढ़ी और आज इंडिया में दुनिया में चौथे नंबर पर पोल्ट्री प्रोड्यूसिंग कंट्री में आता है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ट्रॉपिकल फ्रूट्स इज लोकेटेड एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस, यानी कि अखिल भारतीय रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ट्रॉपिकल फ्रूट्स किस जगह पर लोकेटेड है। आपके ऑप्शंस हैं ए बैंगलोर, बी इंदौर, सी मैसूर या फिर डी जबलपुर। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए बैंगलोर। आगे बढ़ते। जैपनीज आर्ट आइकीबाना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जापानी कला आइकीबाना निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड है। आपके ऑप्शंस हैं ए सैंड आर्ट, बी पेपर फोल्डिंग, सी ट्री कटिंग या फिर डी फ्लावर अरेंजमेंट। आपका समय शुरू होता है अब। और सही आंसर है ऑप्शन डी फ्लावर अरेंजमेंट। जो जापानीज आर्ट है आकिबाना, इसे कार्डो भी कहा जाता है और ये नया आर्ट नहीं है, ये 7वीं सेंचुरी से चला आ रहा है। उस समय इसका यूज़ किया जाता था जब वो वेदी पे पुष्प चढ़ाए जाते हैं भगवान के सामने, ये उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म इन द 19th सेंचुरी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन रिस्पॉन्सिबल थे रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म के 19वीं शताब्दी में। आपके ऑप्शंस हैं ए स्वामी दयानंद, बी स्वामी विवेकानंद, सी गुरु शंकराचार्य या फिर डी राजा राम मोहन राय। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के कारण ही हिंदुइज्म का रिवाइवल हुआ था 19th सेंचुरी में। बहुत जल्दी हम इनकी बायोग्राफी आपके सामने लेके आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद द ब्लैक सी। आपके ऑप्शन हैं ए जॉर्जिया, बी बल्गारिया, सी बेलारूस या फिर डी टर्की। आपका समय शुरू होता है अब। और सही आंसर है ऑप्शन सी बेलारूस। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इक्वेडोर। आपके ऑप्शंस हैं ए क्विंटो, बी बोगोटा, सी असुनसियोन या फिर डी लीमा। आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन ए क्विंटो। आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन IOR आर्क वॉज इनिशिएटेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज, यानी कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा इनिशिएट किए गए थे। आपके ऑप्शंस हैं ए इंडिया, बी मालदीव्स, सी मॉरिशस या फिर डी श्रीलंका। आपका समय शुरू होता है अब।
और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज करंटली द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल का सप्लायर है। आपके ऑप्शंस हैं ए ईरान, बी सऊदी अरेबिया, सी यूएई या फिर डी नाइजीरिया। आपका समय शुरू होता है अब। और सही आंसर है ऑप्शन बी सऊदी अरेबिया। चलते हैं 9। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गिव्स ग्वांगजू प्राइज फॉर ह्यूमन राइट्स। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्वांगजू प्राइज देता है ह्यूमन राइट्स के लिए। आपके ऑप्शंस हैं ए साउथ कोरिया, बी चाइना, सी जापान या फिर डी ताइवान। आपका समय शुरू होता है अब। और सही आंसर है ऑप्शन ए साउथ कोरिया। चलते हैं 10th का। ऋग्वेदा वॉज रिटन ड्यूरिंग विच अमंग द फॉलोइंग एजेस। आपके ऑप्शंस हैं ए स्टोन एज, बी कॉपर एज, सी आयरन एज या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। आपका समय शुरू होता है अब। और सही आंसर है ऑप्शन सी आयरन एज। ऋग्वेदा जो है वो ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है पूरी दुनिया में और ये आयरन एज के समय लिखा गया था। द हीलियम एटम्स दैट हैव लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड। हीलियम एटम जिसके 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए अल्फा रे, बी बीटा रे, सी गामा रे या फिर डी नन ऑफ द अबव। आपका समय शुरू होता है अब। और सही आंसर है ऑप्शन ए अल्फा रेज। आगे बढ़। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉल्स इटसेल्फ निपॉन। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा देश खुद को निपॉन बुलाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए स्विट्जरलैंड, बी चाइना, सी श्रीलंका या फिर डी जापान। आपका समय शुरू होता है अब। और सही आंसर है ऑप्शन डी जापान। क्योंकि जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है इसलिए खुद को निपॉन बुलाते हैं। आगे बढ़ते हैं 13। विच अमंग द फॉलोइंग सिख गुरुज इंट्रोड्यूस द गुरुमुखी स्क्रिप्ट। निम्नलिखित में से किन सिख गुरु ने गुरुमुखी स्क्रिप्ट की शुरुआत की थी। आपके ऑप्शंस हैं ए गुरु अंगद, बी गुरु अर्जुन सिंह, सी गुरु गोबिंद सिंह या फिर डी गुरु हरराय। आपका समय शुरू होता है अब। और सही आंसर है ऑप्शन ए गुरु अंगद। ये सिखों के दूसरे धर्मगुरु थे और इन्होंने ही गुरुमुखी स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया था जब इन्होंने गुरु नानक जी की जो टीचिंग्स थी उन्हें कंपाइल किया था। आगे बढ़ते हैं 14। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफीज इज रिलेटेड विद द गेम ऑफ फुटबॉल। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी फुटबॉल के खेल के साथ रिलेटेड है। आपके ऑप्शंस हैं ए मुंबई गोल्ड कप, बी बीसीसी कप, सी मेरडेका कप या फिर डी एवरेस्ट कप। आपका समय शुरू होता है अब। सही आंसर है ऑप्शन सी मेरडेका कप। आगे बढ़ते हैं 15 का। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन 1992 जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत संघ के विघटन के बाद 1992 में कौन सी पॉलिसी लॉन्च की गई थी जिस कोल्ड वॉर की जो समाप्ति हुई थी भारत में। आपके ऑप्शंस हैं ए इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, बी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, सी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी या फिर डी लुक ईस्ट पॉलिसी। आपका समय शुरू होता है अब। और सही आंसर है ऑप्शन डी लुक ईस्ट पॉलिसी। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि इवन दो इंडिया खुद को नॉन अलाइड कंसिडर करता था पर फिर भी उनका झुकाव प्राइमरली सोवियत की तरफ ही था और जो हमारी पॉलिसीज़ थी चाहे आप पंचवर्षीय योजना लीजिए या बाकी पॉलिसीज़ वो सब सोवियत मॉडल से इंस्पायर थे। इवन जो हम पंचवर्षीय योजना चलाते थे वो तो डायरेक्टली सोवियत से ही मॉडल थी और क्योंकि सोवियत से हम इतने अच्छे रिलेशन शेयर करते थे और उन्हीं के मॉडल को फॉलो करते थे इसलिए बाकी जगहों को इग्नोर कर दिया जाता था। बट सोवियत के कोलैप्स के बाद गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि ईस्ट की साइड अब देखना पड़ेगा, जैसे कि हम चाइना की बात करें तो इसलिए उन्होंने
उस टाइम जो पॉलिसी बनाई थी उसका नाम रखा था लुक ईस्ट पॉलिसी। हालांकि बाद में जो करंट गवर्नमेंट चल रही है उन्होंने इस पॉलिसी को और आगे बढ़ाते हुए एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दी है। आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर रॉबर्ट एडविन पियरी बिकम द फर्स्ट पर्सन टू रीच द नॉर्थ पोल? आपके ऑप्शंस हैं ए 1906, बी 1909, सी 1911 या फिर डी 1912। आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन बी 1909। आगे बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन की तरफ। इन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर्स साबरमती आश्रम वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी? निम्नलिखित में से किस वर्ष में साबरमती आश्रम की नींव रखी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा? आपके ऑप्शंस हैं ए 1910, बी 1912, सी 1915 या फिर डी 1917। आपका समय शुरू होता है अब। और सही आंसर है ऑप्शन डी 1917। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और करंटली एक नेशनल मॉन्यूमेंट है। इनिशियली जब ये आश्रम एस्टैब्लिश हुआ था 25 मई 1915 को, तो उस समय आश्रम का नाम था सत्याग्रह आश्रम। वहाँ पे महात्मा गांधी काफ़ी डिफरेंट एक्टिविटीज़ कैरी आउट करना चाहते थे रिलेटेड टू फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री, और इसके लिए उन्हें ज़्यादा लैंड की ज़रूरत थी। इसीलिए 17 जून 1917 को आश्रम को रीलोकेट कर दिया गया एक दूसरे एरिया पे, जो कि साबरमती नदी के तट पे स्थित थी। 36 एकड़ की लैंड पे वो आश्रम बनाया, जिसे साबरमती आश्रम के नाम से जाना गया। तो आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए गैलेक्सी? निम्नलिखित में से कौन सी एक गैलेक्सी है, यानी कि आकाशगंगा? आपके ऑप्शंस हैं ए सिरिस, बी ओरायन, सी उर्सा माइनर या फिर डी एंड्रोमेडा। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन डी एंड्रोमेडा। आगे बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन की तरफ। मदुराई वॉज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? योर ऑप्शंस आर ए पल्लवास, बी पांड्यास, सी चोलास और डी चेरास। यानी कि मदुराई निम्नलिखित में से किस राजवंश की कैपिटल थी? आपके ऑप्शंस हैं ए पल्लवास, बी पांड्या, सी चोलास या फिर डी चेरास। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पांड्यास। पांड्यास मेडुल इंडिया के एक बहुत ही पावरफुल किंगडम था, और इनका राज साउथ इंडिया और श्रीलंका भी इनके ही अंडर आता था। उस समय इनकी कैपिटल थी मदुराई, जो आज तमिलनाडु का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं 20th यानी कि आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इन कॉन्टेक्स्ट विद द फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट इन द कंट्री फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स यू आर 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट? मीनिंग कि जो फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट है कंट्री में, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो हम 100% इम्पोर्ट करते हैं, यानी कि वो भारत में नहीं होता? आपके ऑप्शंस हैं ए यूरिया, बी सोडियम, सी फॉस्फेट या फिर डी पोटैश। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन डी पोटैश। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अकॉर्डिंग इंडिया में पोटैश के थोड़े बहुत डिपॉजिट्स पाए गए हैं, पर वो इतने ज़्यादा नहीं हैं कि इंडिया में पोटैश की प्रोडक्शन की जा सके। इसलिए जो पोटैश है वो हम इंपोर्ट करते हैं। 100% जो भी इंडिया में पोटैश आता है वो इंपोर्ट ही करते हैं। हम आशा करते हैं कि आज आपको हमारे 20 क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो उस बारे में भी कमेंट करके बताइए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।